उज्जैन महाकाल। गाइस हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल हैरियर ईवी से। 100% हमने चार्ज कर ली है, ये देखो। और इको मोड पे इसको चलाएंगे एंड रीजनरेशन मोड L1 L2 के आसपास रखेंगे। ये देखो 100% हमारी बैटरी है अभी और 497 की रेंज दिखा रही है इको मोड में। तो देखते हैं हमारी जर्नी कैसी रहती है। और हमारे साथ में हन्नी भैया है, वी, मम्मी और अभी चाचा को हम उठाएंगे। तो लेट्स गो। Chacha enjoying a lot. Okay, that's great. तो गाइस गाड़ी चल चुकी है हमारी 104 किलोमीटर। 100 किलोमीटर हमने पूरे कर दिए हैं। 100 किलोमीटर में टोटल बैटरी जो लगी थी वो लगी थी 25%। और ये अभी रेंज जो है गाड़ी में दिखा रहा है 369 की। और अभी जो है बैटरी है 74%। और ये सफ़र कुछ इस तरीके का है और सफ़र का मज़ा आ रहा है। ईवी की जर्नी है। सो अब देखते हैं हमें इसको चार्ज कब करना पड़ेगा। अभी जस्ट हम रुके थे, मैकडी था ड्राइव थ्रू का, तो सोचा कि थोड़ी सी गाड़ी चार्ज भी कर लेते हैं, उतनी देर में कुछ खा लेंगे। 72% बैटरी थी और 500 रुपये का हमने रिचार्ज भी करा इसमें, इंटरनल वाले में। चार्ज भी नहीं हुई गाड़ी और बड़ी देर का टाइम और वेस्ट हो गया, ना कुछ ले पाए ना कुछ कर पाए। अब देखते हैं, इसको निकालते हैं, वापसी लगाते हैं, अब आगे कहाँ चार्ज होता है कहाँ नहीं होता। तो इसका अगर ये डायरेक्टली निकल गया तो उसका मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा था। मे भी आगे एक इंडियन ऑयल का पंप हो रहा है, उस पर हो रहा हो। तो बैठते हैं वापसी। अब ड्राइव थ्रू से कुछ लेते हैं और गाड़ी में हम यूट्यूब पे ही सीखेंगे कि इसको चार्ज कैसे करनी है। हालांकि हमने कई बार कर भी रखी है चार्ज, लेकिन ऐसा दिक्कत क्यों आ रही है। एक और हैरियर भी खड़ी हुई है, ये भी अभी काफ़ी देर से ट्राई कर रहे हैं। भैया हुआ कुछ? कौन से ऐप से? इंडियन ऑयल करा था, स्टार्ट भी हो गई, खत्म भी कर दी उसमें, लेकिन चार्ज कुछ नहीं हुई ना। पैसे कट गए। अब वो देखेंगे गाड़ी में बैठ के, आ जाएंगे वो तो, है ना। चलो चलते हैं, फैमिली को वापसी बुला लेते हैं कि चलना है हमें वापसी। आ जाओ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं ड्राइव थ्रू, कुछ देखते हैं, मैगडी वैगडी लेते हैं। गाड़ी तो चार्ज हुई नहीं, भगवान की कृपा से 72% बैटरी है। तो पहुँच तो हम कहीं से कहीं तक भी जाएंगे। तो जहाँ जहाँ मिलेगा हम वहाँ वहाँ रिचार्ज करेंगे, वहाँ वहाँ ट्राई करेंगे। देखते हैं। बाकी ये ड्राइव थ्रू का एंट्री एरी ही जो घुमा के हमें ऐसे नहीं वैसे जाना पड़ेगा। रोड दिखाना इनको कैसी है। ये रोड जो है काफ़ी बुरुलिया सी है। अब हमें यहाँ से निकाल के दोबारा से उसके साथ वाली एंट्री देनी पड़ेगी। ये घुमाई हमने ये दोबारा से, और ये मूर्ति घूम और ये आगे जा रहा है हमारे एक इनोवा वाला। चलो चले जाओ बेटे आप। अभी इन्होंने दे दी गलत। अब जो है उसको लग रहा है वो ड्राइव थ्रू में जा रहा है, लेकिन वो ड्राइव थ्रू में नहीं जा रही है। मैगडी का है। भी क्या खाना है? कुछ भी। मैक आलू ही होता है इनका तो, फिर कुछ भी। सबके लिए मैक आलू ले लेते हैं फिर से, मैं ना। सैंडविच मम्मी मैगडी वालों ने लॉन्च करी नहीं है अभी। हाँ, बात करूंगा इनसे। ये काफी भयानक रास्ता है। खैर निकल गए हम यहाँ से बाहर। मैं लास्ट टाइम अलवर जा रहा था तब भी मैं इसी ड्राइव थ्रू में रुका था, लेकिन तब मेरी तबीयत खराब थी तो मैं कुछ खा नहीं पाया था। तो एक बार फिर से मैं आया। ये आया मैगडी वाला भागता हुआ। अंदर नहीं था ये अपनी ड्यूटी पे, सारे के सारे बाहर खड़े होकर सिगरेट पी रहे थे। एक दो तीन चार पाँच, पाँच लोग हैं ना।
दैट्स नाइस कि हम 5 लोग हैं। 5 मैक आलू क्या हो जाएगा? मैक पफ हो जाएगा 5 का। बस मैक पफ है, पफ नहीं खाना। खैर इन्होंने बोला बर्गर ही नहीं हो पाएगा, मैक पफ खा के देख लो ना, थोड़ी देर बाद कुछ और भी खा लेंगे। दे दो 5 दे दो। क्या कह रहे हो? ओ यूपीआई। क्या ले लिया? स्पीड तो थोड़ी फास्ट थी इनकी कि वहां से पर्ची मिली और यहाँ हमारा ऑर्डर आ भी गया, लेकिन इनके पास बर्गर नहीं है। स्पीड तो विदिन अ सेकंड की थी। पर्ची नहीं चाहिए तुम्हें? धन्यवाद भैया। तो गाइस 3-4 पंप मिलने के बाद में हमें एक इंडियन ऑयल का पंप दोबारा से मिला, जिसमें गाड़ी हमारी एक्चुअल में स्टार्ट होने लगी है। 32% बैटरी बच रखी थी और टोटल हम अपनी जो गाड़ी चला के लाए हैं वो चला के लाए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। जो हम चला के लाए हैं ये हमारी 248, तो 248 किलोमीटर में हमारी जो है टोटल 68% बैटरी लगी है हमारी 248 किलोमीटर में। तो काफ़ी कम रेंज है इसकी। और यहाँ खड़े हैं हम, बस याद लग रहा है हमें और भी चार्ज करनी पड़ेगी। तो गाइस अभी जो है हमने गाड़ी अपनी चार्ज कर ली है 97%। 32% थी, 97% चार्ज करी है। अब दोबारा से रेंज पे दिखा रहा है 462 की, लेकिन हमें पता है चलेगी 250 ही। तो अभी हमारी गाड़ी में बैटरी बची थी 24% और हमें नाश्ता भी करना था, तो हम ये इशू हाईवे रसोई पे रुके हैं, पता नहीं कहाँ हैं। और ये देखो बैटरी हमारी हमने इससे चार्ज करनी स्टार्ट कर दी है और इतने 24 से 25 हो भी गई है हमारी इतनी देर में। और एक और हैरियर ईवी भी यहाँ पे चार्ज हो रही है हमारे साथ में ही। इन्होंने चार्जर उल्टे टेढ़े लगा रखे हैं, तो हमने भी आड़ी टेढ़ी गाड़ी करके चार्जिंग पर लगा दी। उनकी गाड़ी हालांकि होने वाली है चार्ज और हमने भी अपनी लगा दी है। और टाइम हो रहा है 8:07। रात के 6 मिनट लगाए थे, 6 मिनट में लगाया था। देखते हैं कितनी देर में कितनी चार्ज होती है। 1000 रुपये हमने 1087 रुपये का हमने रिचार्ज कर दिया है। तो देखते हैं कितना टाइम इसमें लगता है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा नाश्ता करके। चार्ज कर ली है तो 27 पे लगाई थी, 87% हो गई। रेंज दिखा रहा 372 की, 372 की रेंज दिखा रहा है। ये रेंज दिखाता है आपके लास्ट ड्राइविंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग। 372 की रेंज दिखा रहा है ये। तो चलते हैं हम यहाँ से। अब वो उज्जैन में चार्ज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो थी चार्जिंग बड़ी महंगी थी, 24 रुपये पर यूनिट थी सब जगह। 24 रुपये पर यूनिट, लेकिन वहाँ पर जो है 14 रुपये पर यूनिट भी मिल रही है। तो चलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। चार्जिंग में हमने लगा दिया है, गन वन हमारी कनेक्टेड आ गई है और ये हम कनेक्टेड है चार्ज नाउ। और इस पे हम करेंगे अमाउंट यूनिट टाइम परसेंट हम कर देते हैं 100। तो 1772 का हमें इसमें रिचार्ज करना पड़ेगा 100 यूनिट करने के लिए, जिसमें एंड 32 मिनट्स के आसपास का टाइम लगेगा। तो रिचार्ज करते हैं इसका। व्यू कूपन देख लेना, क्या पता कोई कूपन हो। कोई कूपन नहीं है हमारे पास। और प्रोसीड टू पे करा हमने, पेटीएम पे गए, प्रोसीड। एक सीक्रेट ओटीपी डालने के बाद शायद हमारी चार्जिंग स्टार्ट हो जाए। तो 120 किलोवाट के हमने चार्जर पे लगाया है अभी और यहाँ हम कर रहे हैं चार्ज स्टार्ट। 12:03 हो रहे हैं जब हम इसको लगा रहे हैं। अभी इनिशिएट हो रही है चार्जिंग। स्क्रीन पे भी आ रहा है कुछ ना कुछ, अभी नहीं हुआ। हमारे मीटर के ऊपर आता है गाड़ी बनी हुई, अभी तक नहीं आई है।
अब आया है शायद, एक आवाज़ सी आई है, पॉपअप आया कोई, ये 8% हमारी लिखी आ गई है। चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। ये आपको दिख रहा होगा मीटर के अंदर एक गाड़ी बनी आ रही है जो उसके अंदर पावर जा रही है। ये हम बाहर से शूट कर रहे हैं तो थोड़ा ब्लर दिख रहा है आपको, बट आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि चार्जिंग हमारी गाड़ी की स्टार्ट हो गई है। सो 12:04 हो चुके हैं और चार्जिंग स्टार्टेड है हमारी। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि हमने वहाँ चार्जिंग पे लगाया 120 किलो वाट पे, लेकिन चार्जिंग जेट के जो चार्जर है उसमें मज़ा नहीं आया। 27% चार्ज हुई थी तो मैंने उससे डिस्कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक नियर बाय में देखो एक इको प्लग का चार्जर था, अब मैं इसके पास आया हूँ। वो 120 किलो वाट दिखा रहा था और ये दिखा रहा है हमारा। अब हम लगा रहे हैं इको प्लग के चार्जिंग स्टेशन पे और देखते हैं ये हमें क्या रिस्पांस देता है। लिखा तो इस पर 80 अल्ट्रा फास्ट है, लेकिन ये फास्ट चलता नहीं चलता, अब ये चार्ज होने के बाद पता लगेगा। चार्जिंग जेट के चार्जर सारे ख़राब हैं, प्लीज़ कोई भी उस पर मत रोकना। इस स्टेशन पे चार्ज नहीं हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, हो गई स्टार्ट। मैंने कोई एरर लिखाया तो स्टार्ट हो गई है। गाइस आई पर्सनली रिकमेंड यू कि कोई भी बिना रोड की स्टडी करे उज्जैन अपनी ईवी कार से ना जाए। जहाँ पे भी आपको ईवी स्टेशन मिले, चालू मिले, उसमें जो भी आपको चार्ज करना हो 2%, 4%, 5% चार्ज कर लें, क्योंकि अभी मेरी गाड़ी में सिर्फ 4% की बैटरी बची है और बहुत देर से हम लोगों को लग रहा था कि हम कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे कब पहुँचेंगे। तो एक नियर बाय में एक ईवी स्टेशन दिखा है जिससे हमने रात को चार्ज करा था, और रास्ते में आते हुए सारे के सारी वही पैनिक सिचुएशन हो रखी थी। हालांकि टाटा में मैंने फ़ोन करके बात करा, उन्होंने बोला कि कहीं पे भी सर ऐसा कुछ भी होता है तो हमारी टीम आपके पास में पहुंच जाएगी, लेकिन फिर भी चांसेस ना लें एंड पूरे का पूरा आप जो है अपना रोड मैप बना के लेके जाएं। एंड टू बी ऑनेस्ट आप हैरियर ईवी की रेंज 300 से 350 मान के लेके चलें, जिसकी कंपनी 627 क्लेम करती है। 746 किलोमीटर में मैं वहाँ से निकला था अपनी गाड़ी चार्ज करके 95%, एंड समवेयर अराउंड 1116 या 17 मेरी गाड़ी चली है, दैट्स इट। सो 300 से 350 के बीच की आप रेंज मान के चलें एंड उससे पहले आप जो है रिचार्ज कर लें, नहीं तो फिर ऐसी पैनिक सिचुएशन में अपनी फैमिली के साथ कभी भी आप फंस सकते हैं। सो टाटा ईवी कुछ करो कि जिससे कि एवरेज आप एक्यूरेट बताइए।